अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो में ट्रेन देखने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम कहीं जाने वाले हैं। तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, हम लोग जा रहे हैं हरीपुर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हरीपुर का नाम आए और गुड्डों का जिक्र ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। हम जब हरीपुर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह गुड्डों वाली दुकानें भी दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मशहूर चीज़ ही वही है। और वहाँ पे शॉप के अंदर आपको उनसे रेट भी पता करके बताने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारा भी एडवेंचर हो जाएगा और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बसंत का सीज़न चल रहा है। तो हर लड़के को यही शौक़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत गुड्डे देखे और उनके रेट उसको पता चले। हरीपुर में इस चीज़ की पाबंदी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपको वहाँ जाकर हरीपुर में गुड्डों की दुकानें भी दिखाएंगे, डोरे भी दिखाएंगे और वहाँ के रेट्स भी आपको बताएंगे। तो ट्रेन हरीपुर की तरफ रवाना हो चुकी है और यहीं पर मैं साथ पैर लटक कर देख रहा था, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं कि बाहरी लोग करीब ही पटरी के पास चलते रहते हैं और जैसी ही ट्रेन तेज़ होती है तो जो लोग ऐसे पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं हाथ बाहर निकाल के उनके हाथ से एकदम से ना फ़ोन खींच के भाग जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने फ़ोन को सही पक्का पकड़ के रखा हुआ था कि कहीं हमारे साथ भी कोई इस तरह का सीन पार्ट ना हो जाए। कुछ भी भाई टिकट चेक करें। टिकट भाई मैं अपने बंदे ने चेक करना। बस हो गया शौक पूरा। ले जी उड़ तेज़ ट्रेन के चलते हुए अपने फ़ोन की जान का रिस्क लेते हुए मैंने ये व्यू कैप्चर किया है, क्योंकि जैसे जैसे हम हरीपुर की ओर बढ़ रहे हैं मौसम सुहाना होता जा रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। वहाँ का मौसम यहाँ की निस्बत ज़्यादा ठंडा होता है। हरीपुर अब्बाद के नज़दीक है, तो वहाँ पे ठंड पिंडी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हम हरीपुर जा क्यों रहे हैं। हरीपुर जाने की वजह यह है कि हमारा कज़न वहाँ काम करता है हरीपुर में, उसका वहाँ दफ्तर है। उसको छुट्टियां मिली हैं इलेक्शंस की, वो 6 दिन की छुट्टियों के लिए आ रहा था यहाँ हमारे रावलपिंडी में। तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर हम उसको रिसीव करने जाएं, वहाँ थोड़ी देर घूमे फिरें, वहाँ का मौसम एंजॉय करें और फिर उसके साथ वापस हम पिंडी आ जाएं। तो कज़न हमारा भी हमें रिसीव करने के लिए अपने दफ्तर से स्टेशन की तरफ रवाना हो चुका है। और जैसे ही हम हरीपुर पहुँचेंगे तो वो स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। आगे कॉल पर हमारी उससे बात हो गई है, वो भी अपने दफ्तर से रवाना हो चुका है। और ये है अबू बकर डॉन। इसको देख के मुझे याद आ रहा है कि सुती उठियाँ वाल खिल रहे हैं। ट्रेन से लटक के हवाएं खा के इसके बाल वाकई खिल रहे हुए हैं और मेरे भी खिल रहे हुए हैं थोड़े बाल। एनीवेज हमारा स्टेशन आ चुका है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, और स्टेशन पर पहले ही हमारा कज़न हमें रिसीव करने के लिए मौजूद था। ये है शहजाद भाई, साथ अबू बकर डॉन, साथ अरसलान भाई। वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा और सीधा हम निकल गए नाश्ता करने के लिए किसी होटल में। ये साकिब डॉन अंकल के साथ वाकफियत बनाते हुए। तो यार यहाँ से आगे सीन हो गया था कुछ बैड। हम बातों में उतरे ऑटो से, बैग वाला सामान ऑटो में ही छोड़ के खुद हमने इसको किराया पकड़ाया और आगे चल पड़े। ऑटो वाला भी हमारा निकल गया। हमारे साथ एक पार्ट हुआ है, अभी रक्शे में बैठे हुए थे और बैग रखा है शहजाद भाई ने रक्शे में और किराया पकड़ाया और आगे गप्पू में ला के निकल गए। रक्शे में बैग रह गया और रक्षा निकल गया बेचारा। आधा पौना घंटा हमने वर्किंग की, घूम घूम के हमने कहा यार कि चलो मैं ये किधर क्यों, एक बार रक्षा निकल जाए, किधर चीज़ मिलती है। कीमती चीज़ें पड़ी थी बैग में। तो शहजाद भी कहता है कि यार हो सकता है हम निकल जाए दोबारा ना मिले, लेकिन हमने कहा चलो अगर हमारी लाल की चीज़ें तो हमें मिल जाएंगी। बैग में कीमती सामान था। हमने थोड़ी वर्किंग की और हमें थोड़ा फ़ायदा ये हो गया कि हमने उस रक्शे में बैठ के ना व्लॉगिंग की हुई थी। उस बंदे की हमारे पास तस्वीर थी, तो वो वीडियो के थ्रू हमें इतना फ़ायदा हुआ कि हमने तकरीबन 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ना हमने वर्किंग की थोड़ी सी। हर बंदे को पिक्चर दिखाई उसकी, जैसे CID पे ना दिखाते हैं कि किधर ये बंदे को जानते हो या नहीं। आधे लोगों ने बोला कि हम नहीं जानते, लेकिन ज़्यादातर रक्षा वाले कह रहे थे कि ये मतलब यहाँ का बंदा रिहायशी है तो ये रक्षा वगैरह चलाता रहता है। हमने इसको देखा हुआ है तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि इसकी पिक्चर थी हमारे पास, एक उसकी पिक्चर थी हमारे पास और उसका हमें फ़ायदा ये हो गया कि ना काफ़ी सारे लोगों ने हमें ना बताते रहे कि इधर खड़ा होता है, इधर खड़ा होता है, इधर खड़ा होता है। तो करते ना भाई बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैंने अभी देखा है तो ये हमें लास्टली मिल ही गए और बैग भी भाई का मिल गया और खुशी तो आप देख ही सकती है। मैं
इसलिए कहते हैं कि जो हक हलाल की कमाई हो ना उसका अल्लाह ऐसे ना को माफ फिर आगे। दरअसल मेरी अम्मी के पेंशन के पैसों का एक कपड़े थे, उन्होंने मुझे बहुत गिफ्ट जरूरी किया थे। था। वो बहुत जरूरी, वो बहुत इंतहाई कीमती थे वो। तो देख ले, बहुत शुक्रिया जनाब जी, ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है अंकल, ओके। तो देखा 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर की वर्किंग करने के बाद फाइनली बैग मिल ही गया हमें। तो ये एक रियल एडवेंचर हो गया। उतरते साथ ही जैसे हम ट्रेन से उतरे, वीडियो बनाने की हमें भूली हुई थी, एकदम से बैग गायब हुआ तो बस हमें अपनी पाड़ गई। अभी जनाब को बैग मिल गया। अभी इनको हमने पहले नाश्ता बोला हुआ था अंडा पराठा, लेकिन अंडे पराठे से बात अब बढ़ गई है, अब किसी बड़े रेस्टोरेंट का इनको खाना पड़ गया। ये वो भाई हैं जिन्होंने उनकी निशानदेही की थी कि ये रिक्शे वाले भाई फ़लाँ जगह पर स्टॉप पे खड़े होते हैं, तो इनकी मदद की वजह से हम उन रिक्शे वाले भाई तक बआसानी पहुंच सके थे। तो उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और इनसे चंद सवाल करेंगे। नाम क्या भैया? इकरामुल्लाह। तो स्टार्टिंग से ही रिक्शा चला रहे? नहीं सर, मेरे तकरीबन क्या FA कार के? नहीं, FSC की अभी साथ टेक्नीशियन भी कर रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन ये कि अपना काम फिर भी अपना होता फर्स्ट है। टाइम पे ये करता हूँ ना। मुल्क के इतने हालात नहीं है ना, मुल्क ने डिग्रियां तो दे दी हैं लेकिन काम नहीं दिया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खर्चे इतने हैं तो तुम्हें पता है हमारी हालत की दे दे। भाई का मेरे ख्याल से नंबर ना ले लें। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? बैग मिलने की खुशी में अब शदाब एक तरह से हैवी नाश्ता, ये देखो फुल। अच्छा, इधर हरीपुर में ये सिस्टम है कि हर चीज़ खुली डुली, ऊंची जगह बैठ के वो मलंगजान वाला सिस्टम है। ओए मलंगजान चले आज शाम को, मलंगजान चले शाम को। ओके जनाब, फिर हम नाश्ता करते हैं। सुती उठियाँ बाल खिल रहे हैं, तो फिर मिलते हैं। तो जी नाश्ता करने के बाद फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो था गुड्डों वाली दुकान। यहाँ से नाश्ता करके हम निकलते हैं और चलते हैं गुड्डों वाली दुकानों पे। तो जी देख सकते हैं जैसा कि आप रश लगा हुआ है, रश। यहाँ पर इस चीज़ की पाबंदी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इनकी प्रॉपर दुकानें हैं और डोरों की सेलिंग होती है यहाँ पे, और गुड्डों वगैरह का भी सेलिंग होती है। और जहाँ तक रही रेट्स की बात, तो वो तो हमने नहीं पूछे। तो जी बिल्कुल मुझे तो गुड्डों का शौक़ नहीं है, ना उड़ाने का और ना देखने का। बस वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए कज़न के साथ आ गए यहाँ पे, शॉप का विज़िट किया। और अगर आप डोरों के और गुड्डों के रेट्स वगैरह जानना चाहते हैं तो यहीं पर एक और भाई आए हुए थे हमारे टाइम से, बाबा कम्युनिकेशन के नाम से उनका चैनल है। उन्होंने फुल व्लॉग डाला हुआ था, वो भी हमारे साथ यहाँ पे व्लॉग ही बना रहे थे, जो सामने भाई खड़े हुए हैं ये। और इनके चैनल पे आप जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने पूरी डिटेल वीडियो डाली है कि क्या क्या रेट्स हैं, क्या क्या बिल बने हैं। तो मुझे तो इस चीज़ का शौक़ नहीं है, इसलिए ना मैंने रेट्स पूछे और ना ही मैंने इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट दिखाया। ये कज़न दोस्त जो बाकी थे इनको शौक़ था ज़्यादा, तो ये बस पूछते रहे हैं। तो डिटेल रिव्यू देखने के लिए इनकी वीडियो देख लें, इन्होंने पूरा कंप्लीट व्लॉग बनाया हुआ है सिर्फ बसंत के ऊपर। हम तो बस अपने काम से आए हैं और अपने काम से जाते जाते मैंने कहा चलो कंटेंट के तौर पे ना आपको ये शॉप्स भी दिखा दें। तो भाई फाइनली पूरा दिन घूमने फिरने के बाद वापस जाने का टाइम आ गया है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। अब हम ट्रेन पे होते हैं रवाना और चलते हैं दोबारा अपने शहर की तरफ, रावलपिंडी। अब 6 दिन छुट्टियां कज़न्स को, तो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। और ये जो बसंत वाला चक्कर है ये आप इससे इज्तनाब किया करें, क्योंकि इसमें बहुत से लोग भी जाने जाती हैं, डोरे गले में पड़ती हैं। कितने लोग मोटरसाइकिल पे सवार होते हैं, उनके गले पे डोर फट जाती है। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पिंडी की आवाम पिंडी वाली है, वो तो मनाते हैं अपने शौक़ से। तो इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, गलों में मफलर डाल के रखें। कज़न के घर जाके बसंत का व्लॉग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि अगर मुझे उड़ाने का शौक़ नहीं है तो बाकी लोग तो यहाँ पर हैं ना, तो आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।